Good morning, dear students. Today we are going to start the new topic, that is decimal, chapter 7 for grade 6. So सबसे पहले you should know the meaning of decimal fractions. Decimal fractions का हमें meaning पता होना चाहिए. The fractions in which the denominators are 10, 100, etc. are decimal fractions. Example 7/10, 9/100 and 7/1000, जिसमें कि डिनोमिनेटर्स क्या हैं बेटा 10, 100, थाउजेंड्स और 10,000s, मतलब टेंस या हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में होंगे. दोज आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस. फाइन. नेक्स्ट वाला है टेंथ्स. टेंथ्स क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर 10, जिसमें डिनोमिनेटर 10 होगा, इज कॉल्ड टेंस. जैसे कि एग्जाम्पल 7/10, 5/10, 2/10 आर द एग्जाम्पल ऑफ टेंस. ठीक है. अगर आपके पास इस तरह से डिनोमिनेटर में 10 है तो उसको हमने रीड कैसे करना है? जैसे 2/10 है तो हमने क्या रीड करना है? 2 टेंथ्स. ठीक है. 5 टेंथ्स एंड 7 टेंथ्स. अब इसी तरह से हंड्रेड्स. हंड्रेड्स का मतलब है डेसिमल्स विद द 100 एज डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर 100 होगा उसको क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स. अब जैसे एग्जांपल है 1/100, इसको रीड करेंगे 100s. 2/100, 200s. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला है डेसिमल्स. डेसिमल्स क्या हैं? द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स. ठीक है. जैसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे, जैसे 7.9, 11.53, 0.006, ये आपके डेसिमल्स हो गए, जिसमें यहाँ पर सेंटर में जो नंबर्स हैं वो किससे सेपरेट हो रहा है? डेसिमल, ये डॉट से. ठीक है. अब क्या है आपको नेक्स्ट है डेसिमल हैज़ 2 पार्ट्स. जो डेसिमल्स होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज़ द होल पार्ट. होल पार्ट मतलब क्या हुआ? नंबर पार्ट, जो नंबर्स है, जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ पर 0 है. ठीक है. सेकंड वाला है डेसिमल पार्ट. ठीक है. यहाँ पर दीज पार्ट्स सेपरेटेड बाय डॉट. ये जो पार्ट्स हैं वो डॉट के साथ सेपरेट होते हैं. हमने ले लिया, उसको क्या बोलते हैं? जो डॉट होता है उसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. अब मैंने एग्जांपल ले ली 73.57. 73 आपका होल पार्ट है और डेसिमल पार्ट क्या है? 0.57. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटे, यहाँ पर 73.57 नहीं रीड कर सकते हो आप, क्योंकि डेसिमल्स के बाद जो नंबर्स हैं उनको सिंगल डिजिट के साथ रीड आउट किया जाता है. ठीक है. 73.57 रीड करना है, ना कि 57. नेक्स्ट वाला पार्ट है डेसिमल प्लेसेस. अब डेसिमल प्लेसेस क्या होता है? द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल्स पार्ट गिव्स नंबर ऑफ डेसिमल्स. मतलब डेसिमल्स के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उसको बोलते हैं डेसिमल प्लेस. अब यहाँ पर देखिए 5.67 है, इस हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, 2 पॉइंट्स हुए 1 and 2, तो दैट मीन्स इट हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमने यहाँ पर देखो 5.6 है, अगर यहाँ पर 5.6 है तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड में यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर 0 लगा दें. ठीक है. देखो सपोज़ मैंने यहाँ पर 5.60 लगा दिया तो इसकी वैल्यू 5.6 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये बड़ा नहीं हो गया, ये सेम रह जाएगा. 5.06 इज़ इक्वल टू 5.6. और इसमें 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप ऐड कर सकते हो, जितनी भी ज़ीरोज़ ऐड करना चाहते हो उतनी ऐड कर सकते हो. जैसे 5.600 भी लगा दिया तो भी जो 5.6 की वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या काउंट होएगी? 5.6 ओनली.
मतलब जो लास्ट में ज़ीरोज़ लगाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। राइट हैंड साइड में अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड में अगर हमने ज़ीरोज़ लगाई है, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड में ज़ीरोज़ ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो लास्ट डिजिट है उसके बाद में ही ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसकी सेम जो नंबर है यही वैल्यू रह जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स, द डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। जैसे एग्जांपल लिया 9.46, यहाँ पर 2 प्लेसेस है। इसी तरह से 6.07, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, दैट इज डेसिमल इज़ अप टू 2 प्लेसेस। यहाँ पर भी 18.45, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, दैट इज डेसिमल अप टू 2 प्लेसेस। तो ये हो गए लाइक डेसिमल, जिसमें डेसिमल प्लेसेस क्या हैं, सेम हैं। अब आपको अनलाइक का भी पता लग जाएगा। अनलाइक में क्या होगा, द डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लाइक 1.7, 1.23, 7.543। ठीक है, यहाँ पर देखो डेसिमल अलग अलग प्लेसेस हो गई ना। यहाँ पर 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 3 डिजिट्स है। मतलब कि क्या हुआ, डेसिमल प्लेसेस अलग अलग होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो यहाँ तक बेटे आपके हो गए लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स और डेसिमल प्लेसेस हमने सीखा है। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट हमारे, इसी के रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 7A एक्सरसाइज करेंगे, पार्ट 1 करेंगे, राइट इन फिगर्स। आपके पास है 58.63, फर्स्ट पार्ट है। अब पहला क्या है, ये 58 है। ठीक है, तो 58 को हम एज इट इज़ 58 लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने पॉइंट बोला है, पॉइंट लगा देंगे। 63, देखो सिंगल सिंगल डिजिट लिखा तो हमने क्या लिख दिया 63, ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट है बेटा, राइट द प्लेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है 14.83। ठीक है, अब इसमें हमने देखो, मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू आपको ये समझा रही हूँ। होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू सेम एज इट इज़ रह जाती है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आपके वंस हो जाते हैं और यहाँ पर आपके टेंस आ जाते हैं। ठीक है, और बट डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो हैं, हमारा जो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, टेंथ से होती है। इसमें वंस नहीं होते, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, टेंस देन हंड्रेड्स। ठीक है, टेंस का मतलब है 1/10, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। हंड्रेड्स का मतलब होता है 3/100। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू कैसे, प्लेस वैल्यू 1 कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, टेंस में, मतलब हमने लिख दिया 10। इसी तरह से प्लेस वैल्यू 4 वंस में है, दैट इज़ वो सिंगल 1 रह गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कहाँ था हमारा, टेंस में है, दैट इज़ 8/10। इसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 3/100 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट नंबर है पार्ट सेकंड 275.269। अब देखो यहाँ पर पहले तो होल पार्ट को देख लो। होल पार्ट में क्या है, डेसिमल से पहले जो वाला पार्ट है दैट इज़ होल पार्ट, वंस टेंस हंड्रेड्स। यहाँ पर क्या है, टेंस हैं, उसके बाद हंड्रेड्स हैं, उसके बाद थाउजेंड्स हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस से शुरू होती है, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हमने 9 लिया तो 9 हमारा कहाँ पर स्टैंड हो रहा है, थाउजेंड्स में, दैट इज़ 9/1000। इसी तरह से 6 कहाँ स्टैंड हो रहा है, 6/100। ठीक है, और 2 कहाँ पर है, टेंथ में है, 10th मतलब 2/10। ठीक है, इस तरह से 5 जो था वंस में था, दैट इज़ 5/1, मतलब 5 ही रह गया। 7 कहाँ पर है, टेंस में है, तो 7 हमारा टेंस में हो गया। इसी तरह से हमारा 2 कहाँ पर है, हंड्रेड्स में है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 200। ठीक है, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लो, पार्ट 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 5370.34। इसमें भी आपने पहले प्लेस वैल्यू लगा लेनी है। ठीक है, होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू अलग, दैट इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। फिर उसके बाद डेसिमल पार्ट की, दैट इज़ 3 इन टेंस प्लेस और 4 क्या है, हंड्रेड्स प्लेस में। अब आपके पास देखो 4 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 4/100। इसी तरह से 3 की प्लेस वैल्यू 3/10 और 0 एज इट इज़ हमने लिख दिया। 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव रिटन इट।
उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 70। इसी तरह से 3 की प्लेस वैल्यू है 300 और 5 क्या है आपका थाउजेंड्स में, तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब इसको नंबर को एक्सपैंड करके लिखना है, आपने इसको प्लस करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 67.83। अब देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू के जैसे ही आपने करना है, 7 आपका वंस में है और 6 जो आपका टेंस में है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 6, पहले तो 6 को एक्सपैंड करेंगे, दैट इज 67 है ना, तो 60 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1, जैसे हमने पहले भी ऐसे ही एक्सपैंडेड फॉर्म करी है। नेक्स्ट वन इज 8 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 8 जो है 10th प्लेस में है, 3 क्या है 100th प्लेस में, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये आपकी एक्सपैंडेड फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 283.61, तो 200, ठीक है, 200 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 80 मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 6 जो है 10th प्लेस में है, 6/10। इसी तरह से 1 जो है 100th प्लेस में है, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इसी का नेक्स्ट पार्ट लिया हमने, फोर्थ पार्ट 0.294। अब यहाँ पर डेसिमल पार्ट ही है सारा। ठीक है, 2 आपका 10th में है, होल पार्ट आपका 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है 100th में है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। ये आपका आंसर हो गया। नाउ राइट डेसिमल फॉर्म। आपके पास एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी है 40 प्लस 6 प्लस 7/10 प्लस 9/100। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 40, ये पहले होल नंबर्स को ऐड कर लो, 40 प्लस 6 क्या हो जाता है 46। अब आपके डेसिमल पार्ट्स हैं, डेसिमल पार्ट देखो आपका ये टेंस है और हंड्रेड्स है। ठीक है, तो बीच में कोई भी इन बिटवीन कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका 0.79 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 0.79। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल बी मूविंग टू द कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। आपके पास क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। फर्स्ट पार्ट है 7.5, 64.23, 0.07। अब देखो यहाँ पर बेटे ये लाइक डेसिमल्स नहीं है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो दोनों हैं इनके पीछे हमने 0 लगानी है, मतलब इसका भी डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस लगाना है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हम जीरोस लगा सकते हैं, यू कैन ऐड नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला है 7.5। अब यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड में हमने जीरोस ऐड कर ली 7.5। अब हमें 3 डेसिमल्स तक चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस तो है, ये साथ में 2 जीरोस कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेसिमल अप टू 3 प्लेस। इसी तरह से 64.23, तो 64.230 ये आपका लाइक डेसिमल्स हो गए, मतलब दोनों का यहाँ पर डेसिमल अप टू 3 प्लेस हो गया। तो हमने ये लिख देना है 7.500, 64.230, 0.074, ये आपका लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से इसका पार्ट सेकंड है 1.6, 0.07, 3.58, 2.9। अब यहाँ पर देखो डेसिमल जो है अप टू 2 प्लेस तक है, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं, यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स ये दोनों को 1.6 एंड 2.9 को हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दैट इज 1.6 को अगर हमें डेसिमल कहाँ चाहिए 2 प्लेसेस तक चाहिए, इसका मतलब 6 के पीछे हमने 0 लगा देनी है। ठीक है, 1.60, यहाँ पर भी यू विल बी एडिंग 1 0 टू द 9, दैट इज 2.90। ये आपके आंसर आ जाएगा डेसिमल प्लेस में जब हमने इसको चेंज किया 2.90। ठीक है, अब हमने कंपेयर करना है, देखो कंपेयर करना, कंपेयर द डेसिमल्स। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले बेटा आपने होल नंबर्स को कंपेयर करना है। जब भी आपने कंपैरिजन करना है पहले होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, वो भी आपकी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से। जैसे यहाँ पर टेंस हैं,
अगर सपोज 100 से होते तो 100 से कंपेयर करना, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से शुरू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, मतलब 84 और इधर 76 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 84 इज बिगर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में 7.608 एंड 7.68 है, ये अनलाइक डेसिमल्स हो गए, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2, तो पहले इनको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। तो ये जो 7.68 है ना, इसको हमने लिख दिया 7.680, ठीक है। अब इसको कंपेयर करोगे 7.680 एंड 7. इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 7 एंड 7 तो दोनों एक जैसे हो गए होल नंबर्स। उसके बाद 10th प्लेस भी एक जैसी होगी, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। फिर उसके बाद 100th प्लेस पे चले जाएंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, तो कौन सा बिगर हुआ, जो 8 वाला बिगर हुआ, दैट मीन्स 7.680 इज बिगर देन 7.608, ठीक है। ये वाला 7.680 बिगर हुआ, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट है राइट असेंडिंग ऑर्डर। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर आपने करना है, ठीक है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर आपके पास है क्वेश्चन फर्स्ट 5.8, 7.2, 5.69, 7.14 एंड 5.06। सेम है, ये अनलाइक डेसिमल्स हैं क्योंकि यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेस तक है, ये भी 2 प्लेस तक है, ये भी है, बट ये दोनों क्या है 1 प्लेस तक है। तो इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट इन 5.80, उसके बाद 7.20, उसके बाद 5.69, 7.14, 5.06। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर देखो 5 जो है 7 से स्मॉल है, तो इसका मतलब हमने 5 वाले नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। 5 वाले नंबर्स ये तीनों 5, 5 एक जैसे हैं। अब क्या करेंगे, अब हमने 10th प्लेस को करना है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 6 है और यहाँ 0, मतलब ये सबसे स्मॉल हुआ जहां पर 0 है। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये हो गया और ऑब्वियसली थर्ड नंबर पर 5.80 हो गया। अब 7 वाले नंबर्स को कंपेयर करोगे, होल पार्ट्स एक जैसे हैं, तो क्या जाएंगे 10th पार्ट में। 10th पार्ट में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 वाला स्मॉल हुआ, दैट मीन्स ये 4 नंबर पर आ गया और 5 नंबर पर दिस 1। तो आपके पास आंसर क्या आया, 5.06, 5.69, 5.80, 7.14 एंड लास्ट है 7.20। ये आपका आंसर आ गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चन है 7.3, 8.73, 73.03, 7.33 एंड 8.073। अब ये सारे अनलाइक डेसिमल्स हैं, इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस तक है, यानी सबसे बड़ा डेसिमल 3 प्लेसेस तक है, तो यहाँ पर सब में हमें जीरोस लगानी पड़ेंगी 3 प्लेस तक बनाने के लिए। जैसे 7.300, उसके बाद 8.730, देन उसके बाद 73.030, उसके बाद है 7.330 एंड लास्ट वाला नंबर एज इट इज है 8.073। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर हमने चेक करना। अब यहाँ पर देखो 8 वाला, ये 73 वाला आपका सबसे बड़ा नंबर हुआ। होल पार्ट कंपेयर करने हैं ना हमने पहले, तो होल पार्ट में यहाँ पर 733 इज द बिगर नंबर, तो हमने 73.03 बड़ा नंबर हो गया। अब उसके बाद हमने देखा कि 8 एंड 7, तो 8 इज द बिगर। अब 8 आपका 2 टाइम्स है बेटा, यहाँ पर 8.730 एंड 8.073, तो 8 तो एक जैसे हो गए। 10th पार्ट कंपेयर करो, यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या है 0 है, तो दैट मीन्स 8.73 बिगर हो गया। उसके बाद 8.073 उस नेक्स्ट नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर उससे। अब उसके बाद 7 वाले एक जैसे नंबर है, 7.300, 7.330, तो 7.33 आ जाएगा। लास्ट नंबर आ गया 7.3। ये आपका आंसर हो गया दिस क्वेश्चन। जब भी आपने कंपेयर करना है, सबसे पहले आपने होल पार्ट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। होल पार्ट्स में आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट प्लेस वैल्यू टू द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। उसके बाद आपका
डेसिमल पार्ट में ऑपोजिट हो जाता है, पहले 10th प्लेस को कंपेयर करोगे, फिर 100th प्लेस को, एंड फिर 1000s को, इसी तरह से सो ऑन आगे वाली प्लेस वैल्यूज को. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर